क्रिकेट इतिहास के 10 सबसे अच्छे ओपनर बल्लेबाज आखिर कौन है? नंबर 1। नंबर 10 पर आते हैं सर जैक हॉब्स। क्रिकेट की दुनिया में इन्हें द मास्टर कहा जाता था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी इनकी वो तकनीक जिसने आज से 100 साल पहले ओपनिंग की नींव रखी थी। उस ज़माने में ना तो हेलमेट होते थे और ना ही ढकी हुई पिचें होती थीं। बारिश के बाद जब गेंद पिच पर पड़कर सांप की तरह घूमती थी तब जैक हॉब्स बिना किसी डर के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ देते थे। इन्होंने 61 टेस्ट मैचों में 56.94 की बेमिसाल औसत से 5410 रन बनाए, जिसमें 15 शतक शामिल थे। लेकिन इनका सबसे असली खौफ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में था, जहां इन्होंने 199 शतक और 61,000 से ज़्यादा रन ठोक डाले। ये वो दौर था जब तेज गेंदबाजों की बाउंसर छाती पर आकर लगती थी, लेकिन हॉब्स की आंखों में खौफ का नामो निशान नहीं था। अनकवर्ड पिचों पर रन बनाना आग के दरिये में कूदने जैसा था, पर इन्होंने हर गेंदबाज के दांत खट्टे कर दिए। नई गेंद की चमक को कैसे फीका करना है और विरोधी कप्तान के पसीने कैसे छुड़ाने हैं, यह कला दुनिया को इसी बल्लेबाज ने सिखाई थी। 46 साल की उम्र में टेस्ट शतक जड़कर इन्होंने साबित कर दिया था कि क्लास कभी बूढ़ा नहीं होती। नंबर 9 पर आते हैं ग्रीम स्मिथ। जब भी टेस्ट क्रिकेट में चौथी पारी के सबसे बड़े रन चेज की बात होगी तब साउथ अफ्रीकी कप्तान का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। ग्रीम स्मिथ वो बल्लेबाज थे जो किसी भी मैदान पर खूंटा गाड़ कर खड़े हो जाते थे और जब तक मैच जीत नहीं जाते थे तब तक सांस नहीं लेते थे। 117 टेस्ट मैचों में 9,265 रन और 27 शतक। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि विदेशी दौरों पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी घातक टीमों के घर में घुसकर इन्होंने चौथी पारी में शतक ठोककर मैच जिताए हैं। स्मिथ का बल्ला जब चलता था तो विरोधी गेंदबाजों की हवा निकल जाती थी। इनकी हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल तब देखने को मिली जब सिडनी में मिचेल जॉनसन की 150 की रफ्तार वाली गेंद से इनका बायां हाथ टूट चुका था। इसके बावजूद वे 11वें नंबर पर टूटे हाथ के साथ दर्द निवारक इंजेक्शन लगवाकर क्रीज पर बल्लेबाजी करने उतर आए थे। ऐसे जिगर वाले ओपनर टेस्ट इतिहास में उंगलियों पर गिने जाते हैं। ग्रीम स्मिथ के लिए टेस्ट ओपनिंग कोई काम नहीं बल्कि एक जंग थी, जिसमें वो हमेशा सीना तान कर आगे रहते थे और गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा देते थे। नंबर 8 पर आते हैं एलिस्टर कुक। इंग्लैंड के इस खब्बू बल्लेबाज को अगर मैराथन का बादशाह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। कुक जब क्रीज पर उतरते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो बल्लेबाजी करने नहीं बल्कि वहां अपना तंबू गाड़ कर रहने आए हैं। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बतौर ओपनर सबसे ज़्यादा 11,845 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड और कुल 33 टेस्ट शतक आज भी कुक के नाम ही दर्ज हैं। इनकी एकाग्रता इतनी पक्की थी कि गेंदबाज अपनी पूरी ताकत लगाकर थक जाता था, फील्डर उबासियां लेने लगते थे, लेकिन कुक का ध्यान कभी नहीं भटकता था। साल 2012 में जब इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर आई थी तब इन्होंने भारतीय स्पिनरों के खिलाफ रनों का ऐसा पहाड़ खड़ा किया था कि टीम इंडिया को अपने ही घर में टेस्ट सीरीज गंवानी पड़ी थी। इन्होंने लगातार 159 टेस्ट मैच खेलकर एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। कुक के पास कोई फैंसी शॉट्स नहीं थे, लेकिन उनका बैक फुट पंच और सीधा रक्षात्मक खेल गेंदबाजों के सब्र का इम्तिहान ले लेता था। इन्होंने अपने पूरे करियर में कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया और गेंदबाजों को अपनी मैराथन पारियों से खून के घूंट पीने पर मजबूर कर दिया। नंबर 7 पर आते हैं रोहित शर्मा, जिन्हें पूरी दुनिया प्यार से हिटमैन बुलाती है। सफ़ेद गेंद के क्रिकेट में अगर कोई बल्लेबाज अपनी मर्जी से जब चाहे छक्का लगाने की ताकत रखता है तो वो सिर्फ रोहित शर्मा है। साल 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में जब महेंद्र सिंह धोनी ने इनसे ओपनिंग करवाई उसके बाद तो इन्होंने वनडे क्रिकेट की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। वनडे इतिहास में 3 दोहरे शतक ठोकने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं और ईडन गार्डन्स में खेली गई इनकी 264 रनों की पारी को देखकर तो आज भी श्रीलंकाई गेंदबाजों को पसीना आ जाता है। साल 2019 के वर्ल्ड कप में 5 शतक जड़कर इन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। रोहित का अंदाज ऐसा है कि शुरुआत के 10 ओवर में वो आराम से चाय नाश्ता करते हुए संभल कर खेलते हैं
और जैसे ही इनका 50 पूरा होता है, ये सामने वाली टीम के धागे खोल देते हैं। इनका पुल शॉट इतना मक्खन जैसा होता है कि ऐसा लगता है गेंद को नहीं बल्कि गेंदबाज के हौसले को बाउंड्री पार भेज रहे हैं। टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में बतौर ओपनर शतक जड़ने वाले रोहित शर्मा आधुनिक क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर हैं। नंबर 6 पर आते हैं सनथ जयसूर्या यानी श्रीलंका के मतारा माउला। साल 1996 के वर्ल्ड कप से पहले वनडे क्रिकेट में ओपनर का काम सिर्फ नई गेंद को पुराना करना और संभल कर खेलना होता था, लेकिन जयसूर्या ने आकर इस पुरानी सोच की धज्जियां उड़ा दी। इन्होंने शुरुआत के 15 ओवरों के पावर प्ले को गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने में बदल दिया। जयसूर्या आते ही पहली गेंद से बल्ला घुमाते थे और गेंद सीधा स्टेडियम की छत पर जाकर गिरती थी। वनडे क्रिकेट में 13,000 से ज़्यादा रन और बतौर ओपनर 28 शतक जड़ने के साथ साथ इन्होंने 300 से ज़्यादा विकेट भी चटकाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में भी भारत के खिलाफ 340 रनों की महाविशाल पारी खेलकर इन्होंने अपनी क्लास दिखाई थी। जब जयसूर्या फॉर्म में होते थे तो विरोधी कप्तान का फील्डिंग सजाना बेकार हो जाता था, क्योंकि गेंद सिर्फ बाउंड्री के बाहर ही दिखाई देती थी। पॉइंट और कवर के ऊपर से हवा में शॉट मारकर रन बटोरने का जो ट्रेंड आज T20 में देखा जाता है, उसके असली जनक जयसूर्या ही थे। इन्होंने बल्लेबाजों के मन से नई गेंद का खौफ ऐसा मिटाया कि पूरी दुनिया के ओपनरों के खेलने की शैली ही हमेशा के लिए बदल गई। नंबर 5 पर आते हैं डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलिया का यह छोटा पैकेट बड़ा धमाका आधुनिक क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट का सबसे विस्फोटक और निरंतर ओपनर रहा है। वार्नर उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने बिना कोई फर्स्ट क्लास मैच खेले सीधा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा और पहली ही रात गेंदबाजों की नींद हराम कर दी। इनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 49 शतक और 18,000 से ज़्यादा रन दर्ज हैं। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 335 रनों की पारी हो या वनडे में 22 शतकों का अंपार, वार्नर ने हर फॉर्मेट पर पूरी तरह से राज किया है। 2015 और 2023 का वनडे वर्ल्ड कप हो, 2021 का T20 वर्ल्ड कप हो या 2023 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वार्नर हर बड़ी ICC ट्रॉफी जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के मुख्य स्तंभ रहे हैं। शतक बनाने के बाद हवा में छलांग लगाकर जश्न मनाना और फिर अगली गेंद पर और ज़्यादा आक्रामक हो जाना इनकी पहचान थी। लाल गेंद हो या सफ़ेद गेंद, वार्नर पहली गेंद से गेंदबाज पर चढ़कर खेलते थे और विपक्षी टीम के जबड़े से जीत छीन कर ले आते थे। नंबर 4 पर आते हैं मैथ्यू हेडन। ऑस्ट्रेलिया की अजय टीम के इस खूंखार ओपनर को देखकर अच्छे तेज गेंदबाजों के हाथ पैर फूलने लगते थे। 6 फीट से ज़्यादा लंबे इस बल्लेबाज की कद काठी किसी रेसलर जैसी थी और जब एक क्रीज पर बल्ला घुमाते थे तो गेंदबाजों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। टेस्ट क्रिकेट में 50 की से ज़्यादा की औसत से 8,625 रन और 30 शतक इनके दबदबे की गवाही देते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ पर्थ में 380 रनों की तूफानी पारी खेलकर इन्होंने उस समय टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बना डाला था। हेडन की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों के सामने 2 कदम आगे निकलकर सीधे सिर के ऊपर से शॉट मारते थे। साल 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप में हेडन ने ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनाने में सबसे अहम रोल निभाया था। इनके पास ताकत और टाइमिंग का ऐसा जानलेवा मेल था कि गेंदबाज इनके सामने कोई भी प्लान बना लें, हेडन क्रीज पर आकर उनके सारे प्लान पर पानी फेर देते थे और मैच को एक तरफा बनाकर छोड़ते थे। नंबर 3 पर आते हैं वीरेंद्र सहवाग, जिन्हें नजफगढ़ का नवाब और मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग की परिभाषा अगर किसी एक इंसान ने हमेशा के लिए बदल दी तो वो सिर्फ बीरूबाजी है। इनकी डिक्शनरी में रक्षात्मक बल्लेबाजी नाम का कोई शब्द ही नहीं था। सहवाग का एक ही सीधा और सरल नियम था, अगर गेंद दिख रही है तो उसे बाउंड्री पार पहुंचाना ही है। टेस्ट क्रिकेट में 82 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 8500 से अधिक रन बनाना किसी अजूबे से कम नहीं है। टेस्ट में 2 तहरे शतक
जिसमें मुल्तान में 309 और चेन्नई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 319 रनों की विध्वंसक पारी शामिल है। सहवाग की बेखौफ सोच का सबसे बड़ा सबूत है, जब सहवाग 295 के स्कोर पर थे तब भी उन्होंने छक्का मारकर अपना 13 शतक पूरा किया था, क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड्स की नहीं सिर्फ गेंद को पीटने की फिक्र रहती थी। वनडे में भी 219 रन की पारी खेलकर इन्होंने अपनी आक्रामकता का लोहा मनवाया। पहली ही गेंद पर चौका मारकर पारी की शुरुआत करना इनकी आदत बन चुकी थी और इनके क्रीज पर रहते विरोधी कप्तान कभी चैन की सांस नहीं ले सकता था। नंबर 2 पर आते हैं सुनील गावस्कर, जिन्हें दुनिया लिटिल मास्टर के नाम से जानती है। 1970 और 80 के उस भयानक दौर की कल्पना कीजिए जब वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के सबसे खूंखार तेज गेंदबाज थे, जो 150 की रफ्तार से बाउंसर सीधा बल्लेबाजों के सिर पर मारते थे। उस खतरनाक दौर में बिना किसी हेलमेट के सिर्फ एक साधारण सी खोपड़ी वाली टोपी पहनकर सनी पाजी ने दुनिया के हर गेंदबाज के छक्के छोड़ा दिए थे। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहले 10,000 रन और 34 शतकों का जादुई आंकड़ा छूने वाले गावस्कर ही थे। साल 1971 में अपने पहले ही वेस्ट इंडीज दौरे पर इन्होंने 774 रन ठोककर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। इनकी तकनीक इतनी मजबूत और अभेद्य थी कि विरोधी गेंदबाज पूरे 5 दिन गेंदबाजी करके थक जाते थे, लेकिन गावस्कर का डिफेंस भेद नहीं पाते थे। जब तक गावस्कर क्रीज पर डटे रहते थे तब तक भारत की हार नामुमकिन मानी जाती थी। बिना आधुनिक सुरक्षा उपकरणों के दुनिया की सबसे तेज पिचों पर राज करने वाले गावस्कर क्रिकेट के असली महानायक हैं। नंबर 1 पर आते हैं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर। वैसे तो सचिन ने मिडिल ऑर्डर में भी ढेरों रन बनाए, लेकिन वनडे क्रिकेट में बतौर ओपनर जो तबाही इन्होंने मचाई है ना, उसकी बराबरी पूरी दुनिया में कोई दूसरा बल्लेबाज सपने में भी नहीं कर सकता। 27 मार्च 1994 को ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ जब सचिन पहली बार वनडे में ओपनिंग करने उतरे तो उन्होंने मात्र 49 गेंदों में 82 रन ठोककर पूरी दुनिया को बता दिया कि वनडे का असली बॉस कौन है। अपने करियर में 49 वनडे शतकों में से 45 शतक सचिन ने बतौर ओपनर ही जड़े हैं और ओपनिंग करते हुए 15,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। साल 1998 में शारजाह के मैदान पर आया वो डेजर्ट स्टॉर्म तूफान आज भी हर क्रिकेट प्रेमी के रोंगटे खड़े कर देता है, जब इन्होंने शेन वॉर्न और कंगारू गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए थे। वनडे क्रिकेट इतिहास का पहला दोहरा शतक 200 रन चढ़ने का कारनामा भी सचिन के ही पल्ले से निकला था। इनकी स्ट्रेट ड्राइव इतनी परफेक्ट होती थी कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती थी। सचिन सिर्फ एक ओपनर नहीं थे, वो भारत की 100 करोड़ जनता की धड़कन थे और क्रिकेट इतिहास के निर्विवाद नंबर 1 ओपनर हैं। तो अब आप कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा ओपनर कौन है।